हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। ठीक है जी, ये फर्स्ट सैरी है और 2 बज रहे थे रात के। मैं डिसाइड करी थी खजला खाना है या फैनी। जो महमूद ने खाना है वो इसी में से ही मैं 2-3 स्पून ले लूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं शौक़ से खाती। फैनी तो फिर भी खा लेती हूँ। फिर मैंने एट द एंड डिसाइड करा कि खजला भिगो देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, फिर मैंने एक बॉल लिया, उसमें दूध लिया गरम, और उसके अंदर नीम गरम दूध था, और उसके अंदर मैंने खजले डाल दिए जितने मैंने डालने थे। एक तो मुझे खजला ना, यानी खजला और पापड़ी इस टाइप की चीज़ें ना बिल्कुल तोड़ के उसको थोड़ा सा क्रश सा करते ना, वो मुझसे बिल्कुल नहीं होती है। खैर फिर मैंने उसे फटाफट खोला और फिर उसको क्रश फ्रेश करा और फिर डाल दिया। ठीक है, और एक साइड पे मैंने छोले भिगो दिए थे इफ्तार के लिए। ठीक है, फिर अब हम इसको खोलेंगे और भिगोएंगे। और खजले गरम गरम दूध में ही भिगोया करें, उससे बहुत अच्छा सा बनता है। यानी वो बहुत सख्त से होते हैं ना, तो यानी बहुत अच्छा सा और सॉफ्ट हो जाते हैं। ये फिर मैंने एट द एंड हाथ से ही करा। ये देखें अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कितनी क्वांटिटी में डालूँ ना, बस मैंने दूध ज़्यादा रखा, खजला कम रखा। इस तरह मैंने कर लिया है। और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो सेकंड रोज़ा हो गया है और रात हो रही है। मुझे ज़ाहिर सी बात है बहुत बिज़ी हो जाता है इंसान, और मैं बहुत लोगों के व्लॉग्स देख रही थी, लोग डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं। खैर मैं भी ट्राई करती हूँ कि मैं अपलोड कर दूँ। अब मैं फ्री थी तो मैंने सोचा वॉइस ओवर करते हैं फटाफट। अच्छा, ये मैंने नेल्स पे अर्क लगाया था ना, उस अर्क भी अब एमरजेंसी आने लगी। मुझे पता नहीं था वो नेल्स पे इतना लाइट सा हो रहा है, और अब वो मुझे समझ नहीं आ रहा ना मैं क्या करूं। खैर देखते हैं उसका भी क्या करेंगे, कोई सॉल्यूशन निकल ही जाएगा। यहाँ हमारा डिप हो गया है खजला। ठीक है भाई, जितना खाना हुआ करे उतना ही भिगोया करे। रोज़ रोज़ ही ये फ्रेश अच्छे लगते हैं। यानी जैसे अगर आज सहरी में खाना है तो आज ही भिगोएं, कल खाना है तो कल ही भिगोएं। कुछ लोग काम चोरी के चक्कर में करते हैं ना, इकट्ठा भिगो देते हैं, वो नहीं कर सकते हम इसमें। और ये मैं थोड़ी सी ऊपर से चीनी डाल ली थी, 2 टेबल स्पून। बहुत लाइट सा मीठा मैं रखती हूँ कि रमज़ान में मीठा ज़्यादा ही हो जाता है। हम शरबत भी पी रहे होते हैं, चाट भी खा रहे होते हैं मीठी, और भी कुछ आइटम्स ऐसे बन ही जाते हैं जो मीठे होते हैं। तो मैं हर चीज़ में अब लाइट रख रही हूँ, बस हल्का सा मीठा। ये मैंने दही और हरी मिर्च का कीमा बनाया था, क्योंकि सहरी में खाना था, कुछ स्पाइसी नहीं बनाया था, बिल्कुल लाइट सा कीमा भून लिया था मैंने, और बस हरी मिर्चें अपने लिए डाल दी थी। ठीक है, ये मैंने यहाँ रख दिया था खजला, और मैं इसको अभी कवर कर दूँगी। फ़र्स्ट सहरी वाले दिन इतना लश सीन हुआ, मैं सो गई और मेरी आँख लग गई, और महमूद ने भी मुझे नहीं उठाया, और मैं 4:20 पे मेरी एकदम आँख खुली, और मैं कह रही हूँ 5 बजे सहरी ख़त्म हो जाएगी। और फिर मैंने फटाफट उठ के रोटी बनाई, पराठा बनाया, और फिर कर ही ली ना। खैर सहरी वो मेरी हट चुकी थी, और फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा कि टाइम ही नहीं था ना। ठीक है, ये उस टाइम का, और किचन सारा समेट दिया था, सब साफ़ सुथराई हो गई थी। फिर ये नेक्स्ट डे था, ये इतनी अच्छी हवा चल रही थी, मैंने उस टाइम की वीडियो बनाई थी। ये मैं विंडो खोल रही थी, ये पेपर लगाने से बहुत अच्छा हो गया है कि बाहर का भी कुछ नहीं दिखता है अंदर, और यानी बिल्कुल धूप शूप भी नहीं आती है। ये शाम के टाइम के दोपहर के मनाजिर थे, और ये फ्लावर तो यानी पॉट यहाँ रखा हुआ मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। फिर असर हो गई थी, नमाज़ पढ़ी। अच्छा ना, ये जो जा नमाज ना सऊदी अरब की है, हमारे यहाँ ये होता है, यानी जो भी जाता है तो सब वहीं से ही जा नमाज़ें ख़रीदते हैं, या हरम में या फिर मदीने में उसे बिछा बिछा के नमाज़ पढ़ते हैं। तो सबको इसी तरह ही करना चाहिए। ये देखें, ये मैं एक थाल लाई थी बहुत पहले, ये ऐसे बिल्कुल नया रखा हुआ था, तो फिर ये यूज़ में नहीं आ रहा था। मैंने फिर इसे आज वॉश करा, फ़र्स्ट इफ्तार के दिन उससे निकाला, और फिर उस पर टिशू बिछाया। फिर यहाँ यानी इसमें बहुत अच्छा सा लग रहा था ना, सारे पकौड़े शकौड़े रखना सब। फिर इधर मैं समोसे फ्राई कर रही थी, और पकौड़े भी बना रही थी एक साइड पे, हरी मिर्चें। ये मेरी हालत हो चुकी थी। और पहला दिन तो जाहिर सी बात है सबको बहुत रोज़ा लगता है, मुझे भी बहुत शदीद वाला रोज़ा लग रहा था। और उस दिन जाहिर सी बात है पहला रोज़ा होता है, सब कुछ करने का वो होता है, ये कर लें वो कर लें।
खैर फिर मैं भी थक हार के सब कुछ रेडी करके एक साइड पे कर दिया था, टेबल पर सब सेट कर दिया था मैंने कि बस जैसे ही अफ्तार के टाइम में 15 मिनट रह जाएंगे तो मैं दस्तरखान लगा दूँगी। और ये रमज़ान ट्रांसमिशन तो रमज़ान की मुझे ऐसा लगता है हिस्सा है आई थिंक, और थोड़ा बहुत बंदा इसको भी देख लेता है तो रमज़ान की ही वाइब्स आती हैं और थोड़ा हट के माहौल लग रहा है। 2 साल बाद रूटीन पे आए हैं तो सब अच्छा लग रहा है। ठीक है, यहाँ मैंने अफ्तार लगा दिया था, बस महमूद के आने का इंतज़ार हो रहा था और मैं बैठ चुकी थी और मैंने टेबल पे कहीं मैंने नहीं लगाया, मुझे फ़र्श पे ही सुकून से बैठ के खाया जाता है, मुझसे ये सब नहीं होता। ठीक है, बस ये बनाया था और उसी वक्त मैंने रूअफ़ज़ा बना लिया था और तुक मलंगा ये सब मैं भिगो कर रखती हूँ पहले से ही, और वो बन गया था अच्छे से। फिर मैंने जितना पानी से ज़रूरत थी उतना डाला, मुझे अभी इसमें रूअफ़ज़ा कम लग रहा था, मैंने और डाला था। ठीक है, फिर मैंने ये हरी मिर्चें बनाई थी, इसमें मैंने फिलिंग मायोनीज़ की करी थी और मसाले की बहुत अच्छी फिलिंग हुई थी। और फिर ये बिल्कुल मगरिब के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी ना, रोड पे बिल्कुल सन्नाटा हो रहा था। मेरा घर ना यानी रोड दिखता है बिल्कुल साफ़, तो मुझे आइडिया रहता है कब किस टाइम सन्नाटा होता है, तो वो बिल्कुल अजीब सा लग रहा था ना इस टाइम 7:30 बजे इतना सन्नाटा। फिर रात हो चुकी थी और ये आलू रखे हुए थे बना कर के, बस समोसे बनाकर इसकी फिलिंग करके मैं रख दूँ। और फिर मैंने ऐसे ही करा फटाफट, ये इस तरह फ़ोल्ड शोल्ड करके और फिर सारे समोसे बनाकर मैंने फ्रीज़र करके उसे भी एक बॉल में कर दिया। ठीक है, ठीक है, सारे समोसे तैयार हो गए थे। मैंने ना इसमें कीमे की तरह इसलिए फिलिंग करी है, मुझे ना आलू के जो समोसे की पापड़ी होती है इस तरह वो बना हुआ होता है, मुझे वो अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने इसे इसी तरह फिलिंग करके रख दिया। ठीक है, और मैंने पालक और हरे प्याज काट के एक साइड पे रख दी कि मुझे जितनी लेनी हुआ करेगी मैं रोज़ ले लूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैं पालक लाई थी वो रखा रहा फ्रिज में और फिर वो काला होकर ख़राब हो गया। फिर मैंने इस बार कटिंग कर ली और फिर नीचे टिश्यू बिछाकर इसको पहले तो खूब अच्छे से पालक को पहले अच्छे से ड्राई करना है किसी बटर पेपर पे या टिश्यू पर फैलाकर, और फिर इसको फ्रिज में एक बॉल में या छन्ने में ही करके साइड पे रख देना है। जो हमारी नीचे फ्रिज की बास्केट होती है ना बड़ी सारी, उसके अंदर डाल देना है। ठीक है, फिर आसानी रहती है कि जितना लेना हो उतना लेकर बंदा रख दे, और कटिंग भी हुई होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आज पता नहीं मुझे कोक पीने का इतना जुनून चढ़ा हुआ था, फिर मैंने कोक फ्रीज़ हुई थी बाहर निकाली और फिर मैं जैसे अफ्तारी के बाद सबके हालात होते हैं, कुछ खाने को चाहिए होता है, भूख लग रही होती है, क्योंकि हम पानी इतना पी लेते हैं अफ्तार में, पानी इतना पी लिया जाता है कि कुछ खाया नहीं जाता, फिर थोड़ा नमाज़ पढ़ के सुकून होता है तो फिर खाते हैं। ठीक है भाई, ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।